हेलो। हेलो। नमस्कार। जी, नमस्ते। सर, क्या हाल चाल है आपके? एकदम अच्छा हूँ। आनंद बात कर रहा हूँ। हाँ, जी, जी, ग्रुप में मुझे। जी जी। हाँ, जी, हाँ, तो बताइए, आपने आज का जो पोल है उसके ऊपर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है, हाँ, तो उसके जी। ऊपर आप आगे कुछ बताना चाहे, कुछ पूछना चाहे, कुछ समझना चाहे? जैसे उसमें 2 जो विषय दिए हैं, शांति और समृद्धि। जी। तो अब कई बार तो ऐसा लगता है कि जहाँ समृद्धि होगी, वहीं शांति होगी। ओके। और क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ जी जी। और यहाँ लैंड का भयानक अनडिस्ट्रीब्यूशन है, हम्म। गरीबी है। जी जी। किसी के पास खूब ज़मीनें हैं और जिसके पास नहीं है, पैदाइशी रूप से हम्म। जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो वो तो हक्का-बक्का है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। जी जी। और समृद्धि हो तो शांति हो भी सकती है। पर देखिए एक्सेप्शंस दोनों जगह हैं। बिना समृद्धि के शांति भी आ जाएगी हम्म। और बिना शांति के समृद्धि भी है। हम्म। लेकिन व्यक्तिगत अपने लिए मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरतें जो अम, मुझे ऐसा लगता है कि जो आस-पास हमारे समाज है, जो हम्म। लोग जिनके साथ हम अपने श्रम को साझा करते हैं, ओके। वो श्रम को जो साझा करते हैं, उनकी जो मजबूरियाँ होती हैं, हम्म। वो मुझे दिख पाती हैं। ओके। तो उनकी फिर क्या है, जैसे मैं गाँव में कुछ काम करता हूँ, गाँव-गाँव लाइब्रेरी लेके जाता हूँ, हम जी जी। लाइब्रेरी चलाते हैं। जी जी। गाँव-गाँव में गवर्नमेंट ने दारू की भट्टियाँ खोल रखी हैं। हम्म। कोई किताब नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद की, शरत चंद्र की, जी जी। जिससे थोड़ी संवेदना हाँ हाँ। आदमी। सही हाँ, बात। सिर्फ़ दारू की भट्टियाँ आपने खोल रखी हैं और सिर्फ़ ज़मीनों का असमान वितरण है, रोज़गार है नहीं। हम्म। अब दिवाली आ रहा है, सबको जुआ खेलना है, सबको दारू पीना है, जी। चोरियाँ बढ़ गई हैं, पुलिस पकड़ के पीटेगी। तो आप जो है एक बच्चे को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, उसको एक अपराधी बना के खड़ा कर रहे हैं। हम्म। कई बार तो ऐसा लगता है कि मनुष्यों की जो भीड़ है, इसको अलग-अलग पैचेज़ में करके सरकार जो नियम लगाती है, वही वजह बन जाती है उनके अपराधी बनने की। हम्म। तो अभी तो मैं गाँव में काम करता हूँ, तो इसलिए मैंने शायद दोनों पे नहीं टिक लगाया है, जो हम्म। आपने। जी देखिए, अभी जी। फिर जा रहा है साँप इधर। देखिए, ये इधर से इधर जा रहा है। ये आम के पास। हेलो। जी जी। हाँ, बस जहाँ बैठा हूँ, वहाँ ज़रा एक साँप आया है बड़ा-सा, बस मैं। हाँ, अच्छा तो ठीक है, आने दीजिए, कोई बात नहीं, वो नहीं, अगर सामने से अगर गुज़रा अगर है। वो मसला है तो वो हम बाद में भी बात नहीं, कर नहीं, सकते नहीं, नहीं, ठीक है, जी। हैं। जी, जी। तो हाँ, मतलब कि जो प्रश्न था, वो प्रश्न ये था कि जीवन में आपको क्या चाहिए? जी। शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, दोनों चाहिए, कुछ और चाहिए या दोनों नहीं चाहिए? और आपने शायद चुना है दोनों नहीं चाहिए। नहीं, दोनों नहीं चाहिए नहीं, प्रश्न ये नहीं था। हुँ। हाँ, यस। तो दोनों नहीं चाहिए का मतलब ये है क्या कि उसमें विकल्प मुझे जो देना था कि थोड़ा वो हाँ, नहीं हाँ, में हाँ। नहीं हो पाता। हाँ, हाँ, मैं समझ उम, गया। इसीलिए तो वो वहाँ रखा गया है कि कुछ और। तो आप कुछ और जी, भी बता। कुछ और। हुँ। तो कुछ तो और में आप क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि जो बच्चे हुँ। और जो वृद्ध, जो समाज में, बाज़ार में, सरकार में, हुँ। जो पीछे छूट गए हों, हुँ। हुँ। वो लोग जो है अ, देखो साँप यहाँ है रास्ते में, वहीं रुकी रहो, देख के आना, काफ़ी लंबा है देखो। ननमुन रुको वहीं। जी। जी, जी। नहीं, अगर तो साफ मसला है तो आप पहले वो निपटा लें, अगर। नहीं, नहीं, वो साहब गुज़र जा रहा है, वो बस बच्चे आ ओके, रहे थे, उनको मैं रोक ओके, रहा ओके। था। जी। जी। तो मुझे लगता है ना जो बाज़ार, समाज और सरकार में पीछे छूट गए हैं, हाँ, हाँ। उनको उन तक चीज़ें पहुँचाना, उनको उनको साझीदार बनाना हाँ, हाँ। और तो वो उनके जीवन में समृद्धि ले आना, हुँ, जिससे हुँ। एक शांति पैदा हो, जी, जी। वही एक लक्ष्य है। ओके। या लक्ष्य कम कर लीजिए या एक जीवन शैली समझ देखिए, मैं लीजिए। अभी तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये तो आपकी मंशा हुई, ये आपकी दिली तमन्ना हुई कि भई आप ये चाहते हैं। बट जी, आप जब कुछ चाहेंगे और उस चीज़ को ग्राउंड पर लाना होगा, तो आपके जी। पास एक कार्यप्रणाली चाहिए, आपके पास एक स्ट्रक्चर चाहिए, आपके पास एक मसौदा चाहिए। क्या वो भी है? अ, अभी तो हम लोग लाइब्रेरी चलाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, बच्चों जी, को जी। छोटे-छोटे बच्चों को तक उनकी बात पहुँचाते हैं कि देखो तुम जहाँ पैदा हुए हो, हुँ, हुँ। वो बेसिकली एक जो नीची जातियों में हैं हुँ, हुँ। या जो बिल्कुल ही जानवर की तरह जी रहे हैं, जिनके लिए
कुछ भी गवर्नमेंट 5 किलो चावल फेंक दे रही है तो वो लपक जा रहे हैं और फिर बस पेट भर जाए किसी तरह से वो उस स्तर पे जी रहे हैं। नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि भाई आपकी तो संवेदना उन लोगों के साथ है जो वंचित है, जो दबे है, जो कुचले हैं, जो पीछे रह गए हैं, और जी आप चाहते हैं कि वो लोग भी थोड़ा आगे आए, वो लोग भी मुख्य धारा का हिस्सा बने। पर जी ये जो चाहत है, ये केवल चाहत के स्तर पर है या आपके पास उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ग्राउंड वर्क जी या कोई एटलीस्ट ऐसा मसौदा जिसके लिए आप चीजें जुटा रहे हो? जैसे आपको एक बिल्डिंग बनानी हो और आप चीजें जुटा रहे हो कि भाई ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, कुछ और भी जी चाहिए, बिल्डिंग जी मटेरियल भी चाहिए, तो जी क्या आप उस अवस्था में है कि जहां पर ये चाहत केवल चाहत के स्तर पर है, या ये चाहत के स्तर से आगे का कदम बढ़ा चुकी है और अभी आगे का कदम बढ़ा रही है? जी सर, एक्चुअली है ना कि जैसे हमने एक लाइब्रेरी खड़ी की है इसके लिए, जी जी। करीब 80,000 किताबों की। हम्म और उन किताबों में भी शुरू में तो हम लोग ओशो से प्रभावित खूब रहे। हम्म तो ओशो के साहित्य जो 650 किताबें हैं, हम्म, सबको इकट्ठा करना, फिर कैटेगराइज करना, उनके जी सारे जी। क्वेश्चंस को हमने कैटेगराइज किया। ओके। 35 साल में उन्होंने जो बोला है सबको कैटेगराइज किया, हम्म, अलग अलग जैसे 30-40 विषयों में उसको तोड़ा। जी जी। तो उससे एक स्पष्टता हुई कि जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उनका समय न नष्ट हो, और उन्हें एक हम्म इस विषय पे ओशो से 500 प्रश्न पूछे गए हैं तो 21 किताब में किस पेज पे है, हम्म, एक बिब्लियोग्राफी तैयार की गई। ओके। ये तो उनके लिए जो पढ़ते लिखते हैं साधक हम्म हैं। हम्म। आ रही है मेरी आवाज? तो आ रही है ना? जी मतलब मेरी आवाज तो आ रही है ना कोई? हाँ बिल्कुल। हाँ। मैंने आपको ये कहा कि अगर आप कोई पीड़ित वंचित की बात कर रहे हैं और उसको मुख्य धारा में शामिल करने की आपकी इच्छा है, तो उसके लिए ग्राउंड वर्क पे क्या है? ग्राउंड वर्क का मेरा मतलब ये है कि उसके लिए क्या आपके पास कोई प्लान है, या अभी आप भी उस प्लानिंग की तलाश में हैं? सर जो मैं बता रहा हूँ वही प्लानिंग है, ओके। वही योजना है। तो उसको आप ये जो योजना है, उस जी योजना में आपको मतलब आप अभी जिस पॉइंट पर है, जैसे वो जो योजना है वो व्यक्ति को शिक्षित करने की, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, और व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, उस स्टेप में अभी जहां पर है वहां से आगे बढ़ने में कोई दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, दिक्कत ये है ना कि जैसे देखिए, लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। नहीं, देखिए अगर शिक्षा को वो मैं समझता हूँ, बट क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं कि जी आपके पास एक माध्यम आपने चुना कि भाई ओशो का किताब, जिसको आपने कंपाइल किया, जिसको आपने प्रश्न और जवाब के रूप में रखा, और अब आप उससे जागृति फैला रहे हैं, तो उससे जागृति फैलाते फैलाते आप रोजगार भी क्रिएट करना चाहते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? दरअसल ओशो की ही नहीं, फिर हम लोगों ने अपनी काफी बड़ी लाइब्रेरी क्रिएट की, करीब 80,000 मैं किताबों की। मैं समझा, आपने कहा कि 80,000 किताबें हैं, तो हाँ ये किताबें आपका एक कदम है, और उस कदम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप कहीं अटक रहे हैं? मेरा यही सवाल है। अगर आप नहीं अटक रहे हैं तो मेरी ओर से आपको मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी है। और आप यदि उसमें आगे बढ़ने में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली तो आपको समाज से सहयोग ही चाहिए होगा ना? हाँ, समाज से सहयोग चाहिए होगा, बिल्कुल। अब जो समाज का सहयोग की रूपरेखा आपने जो भी बनाई हो, जैसे जी हो सकता है कि 80,000 किताबें आपकी जानने वाले या आपके आसपास वाले या आपकी विचारधारा में जो लोग सम्मिलित है वो करते हो, हम्म, बट आने वाले समय में यदि आप सभी वंचितों, सभी पीड़ितों, सभी की बात करेंगे, तो इस चीज को आपको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस जी आगे बढ़ाने की कोई रूपरेखा आपके पास तैयार है, या अभी आप उस रूपरेखा पर काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे हम लोग तो अभी इसको बहुत स्केल लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं, जी जी जी। हाँ, जहाँ मैं काम शुरुआत तो एक 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 स्मॉल स्केल से ही होगी, शुरुआत तो जी कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। हाँ, जी। तो उसमें मेरे पास पूरा एक जैसे अभी 80,000 किताबें ये मैंने सारा अपना ही पैसा लगा के खरीदा है। ओके ओके। इसमें एक भी किताब किसी ने दी नहीं है, ना हम्म, किसी से मांगी गई है। जी जी। इवन हम लोगों ने किताब दान आंदोलन चलाया था, तो बीएचयू के प्रोफेसर्स ने इस पक्ष में बोला भी था कि हाँ, इनको किताबें दान दीजिए प्रवीण को, हम्म, लेकिन खुद उन्होंने एक भी किताबें नहीं दी। ओके। हम्म, हम्म। ये त्रासदी रही कि उन्होंने एक भी किताबें नहीं दी। तो और देखिए देखिए देखिए, जब जब कोई व्यक्ति कुछ देगा, तो वो देगा या नहीं देगा, उसका 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 फैसला तो वही करेगा। हाँ जैसे आपके पास कुछ है, तो आप वो चीज समाज को देंगे या नहीं देंगे, उस पे यदि मैं मतलब
आपको क्रिटिसाइज करूं या आपके ऊपर लांछन लगाऊं या कुछ भी करूं, तो अल्टीमेटली तो मैं आपकी जो निजता है उसके ऊपर हमला कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप अगर चाह रहे हैं, जैसे वो तो एक बार अलग विषय हो गया, वो फिर नहीं, 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 मेरा कहना ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपके हिसाब से ये काम को आगे बढ़ाने से समाज का जो पिछला तबका है वो मुख्य धारा में आएगा, अच्छी सोच है। बट इस सोच के लिए ग्राउंड के ऊपर क्या आप क्रिटिसिज्म से आगे कुछ करने को मतलब कुछ स्टेप ले रहे हैं? हाँ, ये तो बात सही है कि आप जो कुछ भी कॉन्सेप्ट किसी को भी बताएंगे, तो क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने खुद इसको जाना है, खुद इसको डेवलप किया है, तो आपको तो इससे प्रेम होगा ही। बट मान लीजिए कि मैं एक नया व्यक्ति हूँ जो अभी पहली दफा आपसे सुन रहा हूँ या आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपकी बात मेरी गहराइयों तक जाने में कोई टाइम तो लगेगा ना। जी। अब ये टाइम के अंदर यदि आप और हम एक क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, तो हो सकता है कि वो क्रिटिसिज्म के कारण हमारे बीच में जो हाँ, रिश्ता एक संवाद हो बन सकता सकता था, हाँ। वो हम उसका गला पहले दिन ही घोट रहे हैं। नहीं, वो चीज नहीं है सर, जी, जी। वो चीज नहीं स्वामी जी, नहीं, देखिए। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई किसी ने स्टेज पे जाके ये कहा कि किताबें देनी चाहिए, बट उन्होंने खुद नहीं दी। बट वो नहीं, खुद देना या ना देना, पहले तो वो उनका अधिकार है। नहीं, वो आप बोल रहे थे, ऐसा है नहीं, सुनिए, पाखंड है, सुनिए, सुनिए। ये हाँ, तो देखिए, पाखंड है। देखिए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि ये ठीक है, मतलब समाज को नैतिक बनाने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, बट उन सभी ने मुंह की खाई है। हाँ क्योंकि समाज जो है उसमें नैतिकता एक अंग है, नैतिकता के ऊपर केवल समाज नहीं चल सकता। जी। समाज को चलाने के लिए जो 4 शक्तियां हैं, उस 4 शक्तियों को एक जगह आना है। जैसे भारतीय बिल्कुल। परंपरा में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो जी। वो आज की तारीख में भले आप उसको किस तरह किस एंगल से लेते हैं, उससे मेरा कोई ज्यादा मतलब हो सकता है कि उसमें कोई विरोधाभास हो, बट अल्टीमेटली वो 4 शक्तियों की बात है कि 4 बिखरी पड़ी जो ऊर्जा है, यदि उसको समेटने का काम किया जाए, उसको एक जगह पर इकट्ठी करने का काम किया जाए, तो वो शक्ति फिर अपना काम आगे कर सकती है। तो जी। क्या उसके अंदर कहीं क्रिटिसिज्म नहीं है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये विरोधाभास नहीं है। ये व्यक्ति के 4 स्वभाव है, और 4 स्वभावों के बिना, जैसे आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँ कि भाई सहयोग के लिए आपको क्या चाहिए? सहयोग के लिए आपको श्रमिक चाहिए, सहयोग के लिए आपको एक धनपति चाहिए, सहयोग के लिए आपको एक संसाधन जिसके पास हो वो व्यक्ति चाहिए, और आपके पास एक जिसके पास ज्ञान है वो चाहिए। जी। तो कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे आप किताब से लाना चाहे, चाहे आप तलवार से लाना चाहे, चाहे आप वोटिंग से लाना चाहे, चाहे आप अपने विचारों के माध्यम से लाना चाहे, किसी भी वे में लाना चाहे, अल्टीमेटली आपको जरूरत पड़ेगी ये 4 चीजों की। बिल्कुल। तो मैं जो कर रहा हूँ वो ऐसा है कि मैं अभी 1000 लोगों को इकट्ठा इस तरह से कर रहा हूँ कि आइए हम ये 4 चीजों को जुटाने में पहले अपनी हामी भरे। अपनी हामी भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो आप मुझे दे दीजिए, नहीं। कम से कम ये कॉन्सेप्ट है कि 4 चीजें जो लगेगी विरोधी, जैसे कोई धनपति और कोई श्रमिक, ये दोनों एक दूसरे को विरोधी की दृष्टि से देख रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों भले ही कितना भी विरोध कर ले, बट ये दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना एक भी चीज आगे बढ़ेगी नहीं। अगर ये दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना एक भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी, तो क्रिटिसिज्म और एक दूसरे के साथ तू मैं करने की जगह, क्या ये नहीं हो सकता कि हम ये 4 शक्ति जो कि बिखरी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि समाज के पास श्रमिक का कोई कमी है, ऐसा भी नहीं है कि पूंजी का कोई कमी है, ऐसा भी नहीं है कि संसाधन कहीं से आपको जाके पैदा करना है, वो सारा कुदरत ने दिया हुआ है। जी। तो बिखरा पड़ा ज्ञान, बिखरा पड़ा संसाधन, बिखरा पड़ा पूंजी और बिखरा पड़ा श्रम, उसको एक जगह लाने की मुहिम से मैं जुटा हूँ। तो आप यदि चाहे तो आप भी हमारी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं अभी 1000 लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अभी पूरे देश को, दुनिया को या सभी व्यक्ति को इसमें से बाहर निकाल लूंगा, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि 1000 लोग इतने काबिल हो कि जो ये कॉन्सेप्ट को कम से कम समझने के लिए राजी हो, ऐसा नहीं है कि वो समझ ले और काम करे, ऐसा नहीं है, वो समझने के लिए यदि राजी है, और यदि वे सभी 1000 व्यक्ति एक साथ इस सहयोग की बात करेंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होगा। उससे आप मुख्य धारा को भी प्रभावित कर पाएंगे। उससे आप किसी भी व्यक्ति, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होगा उसके पास ये 4 में से एक चीज तो मौजूद रहेगी। जी। हो सकता है कि आपका रिक्वायरमेंट यदि धन का हो तो उसमें एक लिमिटेशन है, यदि आपका रिक्वायरमेंट श्रम का हो तो उसमें भी एक लिमिटेशन है, अगर आपका रिक्वायरमेंट संसाधन का हो तो वो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। यदि आप केवल ज्ञानी तलाश रहे हैं तो वो भी ऐसा है कि किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। बट यदि आप इसको कलेक्टिवली देखें, और यदि एक ऐसा समूह बने जिसके अंदर ये चारों प्रकार की जगह हो, अंतर विरोध के बिना,
तो इस मुहिम में मैंने इसको इनिशिएट किया है। अगर आप चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं, अगर आपके पास कोई मसौदा है तो उसके साथ हम भी जुड़ सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप जो कुछ भी कर रहे होंगे उसमें 4 चीजों का कॉम्बिनेशन ही होगा। जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर तो वही है। जी जी जी, क्योंकि अल्टीमेटली जो सनातन की मूल धारा है, वो मूल धारा तो यही है कि भाई 4 दिशाएं भले आपको अलग लग रही है, बट उसका मूल तो एक ही है। और वो मूल जो है, उस मूल को कॉन्शियस ही कहते हैं। तो समाज की कॉन्शियस लेवल बढ़ाने में ये 4 शक्तियां लगेगी ही। आप ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति के पास अभी खाने को अनाज नहीं है और आप उसको कॉन्शियस डेवलप करना चाहेंगे, तो वो नहीं होगा। पहले उसको खाने की जरूरत है, बट उसका खाना जो है वो आपको जिसके पास खाना है वहीं से मुहैया कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी तो लिमिटेड खाना है। जी तो अल्टीमेटली मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये 4 प्रकार की ऊर्जा जो समाज में बिखरी हुई है, आइए यदि आपको ये समझ में आता है, यदि आपको ये मेरा जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं आप अपना रिलेशन देख पाते हैं, तो हम 1000 लोग इकट्ठा होकर इस मुहिम की शुरुआत करते हैं। अभी ये कोई संस्था नहीं है, अभी तो केवल एक विचार है जो जी मेरे मन में आया कि भाई 4 चीजें ऑलरेडी समाज में है ही, कोई समाज इससे वंचित नहीं है, जी बट ये 4 चीजों को किसी ने कब्जा कर लिया है। तो आइए उस कब्जे में अभी अभी ऐसा है कि कब्जा इसलिए हुआ है क्योंकि व्यक्ति अभी लेने की बात कर रहा है कि मैं इस स्ट्रक्चर में से क्या ले सकता हूँ। जी मैं उससे टोटली उल्टा बात कर रहा हूँ कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो ये 4 में से एक चीज देने के लिए काबिलियत रखता है। अगर वो देने की काबिलियत रखता है, उसके प्रति वो जाग जाए, कॉन्शियस हो जाए, तो अब क्या होगा कि अगर सभी देने वाले होंगे तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगा। अगर आप और मैं दोनों लेने वाले हो तो आपके और मेरे बीच में कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। और कॉन्फ्लिक्ट को मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि भाई वो शक्ति खर्च हो रही है, और यदि शक्ति खर्च हो रही है तो उसी शक्ति से आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। मेरा जो मानना है वो ये है कि चाहे आप समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे आप देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे आप परिवार को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो नैतिकता से नहीं होगा, क्योंकि नैतिकता के हाँ, साथ नैतिकता से नहीं होगा। एक पाखंड जो है वो जाने अनजाने जुड़ ही जाएगा। तो बिल्कुल। आपने शायद डिस्क्रिप्शन हमारा पढ़ा होगा। यदि आपको ये डिस्क्रिप्शन प्रभावित करता है, या अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह से चीजों को देखने का एक बेहतर ढंग पैदा किया जा सकता है, तो आप हमारे मुहिम से जुड़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई स्ट्रक्चर है जिसका हिस्सा आप हमें बनाना चाहें, तो आप भी उसका मसौदा हमारे सामने रख सकते हैं। जी तो आपने पढ़ा डिस्क्रिप्शन आपने शायद पढ़ा होगा। नहीं, मैं अभी जल्दी ही ज्वाइन किया हूँ, मुझे पहले का कुछ पता नहीं है। जी देखिए मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि यहाँ मकसद क्या है। मकसद यहाँ चेतना को जागृत करना है। मनुष्यता जो है उसकी चेतना अभी जहाँ है वहां से उसको ऊपर उठाने का काम होगा। अब ये तो हो गई मंशा, अब ये मंशा होगी कैसे? तो ये जो मंशा है उसको हम बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जैसे अभी मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ जी, अभी मैं आपको ना कुछ दे रहा हूँ ना कुछ ले रहा हूँ, बट एक बातचीत के माध्यम से आप और हम एक वार्तालाप कर रहे हैं जिसमें आपकी सोच को मैं जरा जानने समझने या सुनने की बात कर रहा हूँ, और सेम चीज आप भी कर रहे हैं जी। अब ये चेतना जो जागरूक होगी तो ये जो 4 चीजें बिखरी पड़ी है उसको एक जगह पर लाने में सहूलियत होगी, आसानी होगी जी। यहाँ किसी को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहा जा रहा है कि तू धन का दान दे या तू श्रम का दान दे या तू इसका दान दे या उसका दान दे। उसको केवल ये बताया जा रहा है कि अभी दुनिया जो है वो लेने को आतुर है, और लेने की आपकी आतुरता अल्टीमेटली आपको लड़ाई के लिए प्रेरित करेगी। फिर आपको ये लगेगा कि दुनिया में इतना युद्ध क्यों है, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है। बट वो मनुष्य का अभी का जो चेतना है वो अभी का चेतना क्योंकि लेने की बात कर रही है, उसको चाहिए। तो यदि 2 व्यक्तियों को चाहिए तो आखिर में उन दोनों के बीच में लड़ाई के अलावा क्या होगा? अगर उस चेतना को पूरा 180 डिग्री मोड़ा जाए तो उसको ये समझ में आ सकता है कि 4 में से एक चीज ऐसी है जिसके लिए वो धनी है, जिसके लिए वो अमीर है, और अब उसको वो चीज देने में खुशी मिलेगी जी। तो इसके लिए मैं अभी 1000 लोग तलाश रहा हूँ। आगे से लोग इससे जुड़ेंगे तो शायद बहुत जल्द हम 1000 लोग इकट्ठा भी कर पाएंगे और उससे इस कारवां को आगे बढ़ा पाएंगे। तो स्वामी जी एक बार वो डिस्क्रिप्शन मुझे भेजिएगा। देखिए ग्रुप डिस्क्रिप्शन जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद ही है। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का जो डीपी है उसके नीचे ग्रुप डिस्क्रिप्शन होता है, उसको आप पूरा पढ़िएगा। उसमें कहीं पर भी आपको कोई आशंका हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछने का मन करे, कुछ बताने का मन करे, तो बेझिझक आप केवल मुझे कॉल में इतना लिख दीजिएगा, तो मैं अपने अनुकूल समय में आपको कॉल करके दूंगा जी। ठीक है, चलिए बात करके अच्छा लगा। मेरी ज्यादातर बातें होती है वो रिकॉर्डेड लाइन पे होती है, तो हम लोग इस रिकॉर्डिंग को ग्रुप में भी साझा करते हैं यदि आपको आपत्ति ना हो तो। हाँ ठीक है स्वामी जी, बस एक चीज ये करनी है कि देखिए कि
जैसे व्यक्ति मैं जो हूँ अपने ही अनुभव से कई जी बार बहुत सारी चीजों से टकरा के जी जी फिर उससे सीख करके फिर दूसरी चीज से टकरा के फिर उससे सीख करके फिर आपको ये लगेगा कि दुनिया में इतना युद्ध क्यों है, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है। बट वो मनुष्य का अभी का जो चेतना है, वो अभी का चेतना क्योंकि लेने की बात कर रही है, उसको चाहिए। तो यदि दो व्यक्तियों को चाहिए तो आखिर में उन दोनों के बीच में लड़ाई के अलावा क्या होगा। हम्म, अगर उस चेतना को पूरा 180 डिग्री मोड़ा जाए तो उसको ये समझ में आ सकता है कि चार में से एक चीज ऐसी है जिसके लिए वो धनी है, जिसके लिए वो अमीर है, और अब उसको वो चीज देने में खुशी मिलेगी। जी तो इसके लिए मैं अभी 1000 लोग तलाश रहा हूँ। आगे से लोग इससे जुड़ेंगे तो शायद बहुत जल्द हम 1000 लोग इकट्ठा भी कर पाएंगे और उससे इस कारवां को आगे बढ़ा पाएंगे। तो स्वामी जी एक बार वो डिस्क्रिप्शन मुझे भेजिएगा। है देखिए, और ग्रुप डिस्क्रिप्शन जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद ही है। अच्छा जैसे जी व्हाट्सएप ग्रुप का जो डीपी है उसके नीचे ग्रुप डिस्क्रिप्शन होता है, उसको आप पूरा अच्छा पढ़िएगा। उसमें कहीं जी पर भी आपको कोई आशंका हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछने का मन करे, कुछ बताने का मन करे, तो बेझिझक आप केवल मुझे कॉल में इतना लिख लीजिएगा, तो मैं अपने अनुकूल समय में आपको कॉल करके दूंगा। जी ठीक है। चलिए, बात करके अच्छा लगा। मेरी ज्यादातर बातें होती है वो रिकॉर्डेड लाइन पे होती है, तो हम लोग इस रिकॉर्डिंग को ग्रुप में भी साझा करते हैं, यदि आपको हाँ आपत्ति ना हो तो। हाँ ठीक है स्वामी जी। ओके, बस एक चीज ये करनी जी है जी कि जी जी देखिए कि अ, जैसे व्यक्ति मैं जो हूँ अपने ही अनुभव से कई जी बार बहुत सारी चीजों से टकरा के जी जी फिर उससे सीख करके फिर दूसरी चीज से टकरा के फिर उससे सीख करके ऐसे ऐसे जी करता रहा हूँ। जी जी तो ये लाइब्रेरी जो हमने बात की ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि कहीं हम लोग गए और खरीद लिए जी बड़ी जी सी। तो ये एक पिछले 20 सालों से करीब मैंने अपना जो भी पैसा बचता था उसको किताबों में लगाता। जी 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 तो उसमें कभी कम्युनिज्म से तो कभी पूरे गीतों पे ही भिड़े पड़े हैं, तो कभी किसी पे भिड़े, अमृता प्रीतम पे, तो कभी कुछ पे, तो कभी भारत के संविधान पे। तो अलग अलग समय जो है अलग अलग चीजों के नशे में किताबें खरीदी गई। जी 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 उसी में ओशो के पूरे साहित्य पे काम करके उसको कैटेगराइज करने में बहुत पैसा लगा। तो अ, अब ये लगता है कि मूल पैसा तो जो था वो उसको किताबों के रूप में इन्वेस्ट किया गया है। तो जो मुझे जो चीज समझ में आई वो ये, जो आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि जो संघर्ष कर रहे हैं दो लोग वो एक दूसरे से के साथ सहजता से सहयोग भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब शक्ति तो वही है। हाँ शक्ति अगर मैं वही है। आपका सर पीटूंगा तो उसमें भी शक्ति लगेगी, और उसके मरम पट्टी करूंगा तो उसमें भी शक्ति ही लगेगी। जी और स्वामी जी ना, जैसे ऐसा लगता है कि दूसरों को, जैसे गांव में तो प्रोडक्शन है, चलिए हमने एक पपीता लगा दिया तो 6 महीने में 50 पपीता उग गया। शहर में तो प्रोडक्शन है नहीं, सर्विस बेस्ड है। तो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ और किसी को उसकी जरूरत नहीं है, तब मैं उसको टोपी पहनाऊंगा, झूठ बोल के जबरदस्ती अपनी सर्विस दूंगा। तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ पिछले 17 साल से। फिर मुझे लगा कि ये देखो हम लोग झूठ बोल बोल के लोगों को बीटेक करा करा के जबरदस्ती पैसा कमा रहे हैं। तो मेरी अपनी कोचिंग थी उसको मैंने बंद किया गोरखपुर में, कोविड से 6 महीने पहले। कोचिंग को मैंने सेल कर दिया, बेसिकली बंद किया गया। फिर वापस बनारस शिफ्ट हुआ और फिर मैंने कोशिश की कि एक फाउंडेशन में बच्चों को बुलाऊं और लाइब्रेरी बिना उसको प्रभावित किए हुए किस किताब की तरफ जा रहा है, किस मूवी की तरफ जा रहा है, किस जस्ट को देखा जाए कि वो क्या है कर रहा है। तो उसमें बहुत सारी बातें समझ में आई। तो अभी तो ऐसा लगता है कि जो पूरा बाजार ने जो रंग बिखेर रखे हैं चारों तरफ, इंद्रधनुष, इसने तो जो आप कह रहे हैं कि हम दे सकें, बाजार क्या कर रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसा सके। नहीं, मैं देखिए, मैं अभी भी उसके विरोध में नहीं हूँ। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अभी का जो भी सरकार या जो भी संस्था या जो भी कॉरपोरेट अभी जो है वो कहीं मंगल से नहीं आया है, वो हमारे बीच से ही आया है। तो हमारे बीच से आया हुआ व्यक्ति इतना पागल क्यों हुआ है, उसके लिए हम उस पागल को ही कोसते रहेंगे तो इससे काम नहीं बनेगा। इससे तो केवल घर्षण ही पैदा होगा। नहीं स्वामी जी, मैं कोस नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक बार समझना पड़ेगा कि मूल्य जिसे हम सीने से चिपकाए हैं वो चीज सीने से चिपकाने लायक नहीं है। नहीं, देखिए, यही तो क्रिटिसिज्म है। मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि ऊर्जा जो है ना, वो ऊर्जा को अपना काम करने दीजिए। अभी केवल दिक्कत ये है कि सभी ऊर्जा इकट्ठा होके इकट्ठा करने में जुटी है अपने लिए।
और मैं ये उसको ये कह रहा हूँ कि ये 4 प्रकार की शक्ति में से एक शक्ति ऐसी है जो तुम्हारे पास अनलिमिटेड है। तो जो तुम्हारे पास अनलिमिटेड है उसको तुम इकट्ठा नहीं करोगे। हाँ, तुम्हारे पास जो लिमिटेड है अगर उसके ऊपर तुम्हारा कंसंट्रेशन गया तो तुम उसको इकट्ठा करते करते सामने वाला भी गधा और तुम भी गधे, तो दोनों गधे मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि यदि दोनों गधे लड़े उसमें भी ऊर्जा ही नष्ट होगी। और यदि दोनों गधे लड़ना छोड़ के यदि कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजों में एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो उसमें भी ऊर्जा ही खर्च होगी। तो मैं तो उसी ऊर्जा की बात कर रहा हूँ जिसकी जिसकी वजह से पाखंड होता है, जिसकी वजह से चोरी होती है, जिसकी वजह से लूटपाट होती है, क्योंकि वहां पर भी तो शक्ति ही लगती है, वहां पर भी तो दिमाग ही लगता है। मतलब कि मैं बेसिक इंग्रेडिएंट को बदल नहीं रहा हूँ, मैं केवल उसकी दिशा को बदलने की बात कर रहा हूँ। और वो भी इस तरह से कि वो दिशा ऐसी इसलिए है क्योंकि अभी आपने लेने की बात की है। हर एक व्यक्ति जो चाहे एनजीओ भी चला रहा हो वो लेने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेने की जो वो बात कर रहा है वो सही है या गलत है, उसका कोई मापदंड होना चाहिए, नहीं। अगर आप लेने की बात करेंगे तो आपको अपना लिमिटेशन को देखना पड़ेगा कि आपके पास ये लिमिटेड है तो आपको वो चाहिए। मैं उसको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा गौर कर कि 4 में से एक चीज में तू अमीर है, 4 में से एक चीज ऐसी है जो तेरे पास तेरी अपनी आवश्यकता से ज्यादा है। तो उसके कारण होगा क्या कि यदि आप भी देने वाले हो और मैं भी देने वाला हूँ और जो भी हमसे जुड़े वो सभी देने वाले हो तो पहले कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। जी। अगर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो उसमें जो ऊर्जा बचेगी वो ऊर्जा सार्थक काम करती रहेगी। उसके लिए फिर किसी को नैतिक बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी व्यक्ति को नैतिक बनाए रखने के लिए भी तो आपको इंतजाम करने पड़ रहे हैं और वही इंतजाम फिर विकृति लाते हैं। जी। मेरा कुल जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी का जो वेस्टेज हो रहा है आपस में लड़ने से, उससे व्यक्ति को आपस में सहयोग तक की यात्रा कराने का है। और वो जबरदस्ती से नहीं हो सकती, वो कानून से नहीं हो सकती, वो कॉन्शियस से हो सकती है। अभी जो पूरे विश्व में जो भी व्यवस्थाएं चल रही है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, चाहे वो एनजीओ के नाम पर ही क्यों ना चल रहे हो, उसके अंदर जो हो रहा है वो ये है कि हम क्या ले सकते हैं। और मैं उसको कंप्लीटली 180 डिग्री टर्न करने की बात कर रहा हूँ, जो कि विरोध नहीं है। हाँ, ये जो है ये कोई रातों रात नहीं होगी। चेतना की जागृति कभी रातों रात नहीं होती। तो इसके लिए मैं पूरे दुनिया को बदल दूंगा या पूरे देश को मुझे बदलना है, ऐसी बात मैं नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अभी मैं केवल 1000 लोगों की बात कर रहा हूँ कि आइए हम 1000 लोग केवल सहयोग को समझते हैं और इस सहयोग को समझते समझते संगठन बनेगा। और वो संगठन जो है उसका काम केवल दुनिया से सहयोग लेना और दुनिया को सहयोग देना ही है। जी जी। अगर आप इसको कुछ करना चाहें तो पूछना, बताना। नहीं, अब देखिए ऐसा है ना, बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब एक्शन लेवल पे जब हम जाते हैं। सुनिए, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ एक्शन लेवल दुनिया को बदलना पहले तो है नहीं, वो उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। स्वामी जी ये बताइए कि यदि मैं देख रहा हूँ कि एक बच्चा जो गांव से अपनी जमीन बेच करके आकर के यहाँ बीटेक कर रहा है और किसी कोचिंग में उसका अयोग्य ना होते हुए भी पैसा ले रहा है, दे रहा है, तो कम से कम अगर मैं गांव में लाइब्रेरी चला रहा हूँ और गांव में ये बात अपनी कह रहा हूँ कि भाई आपका बच्चा योग्य हो तभी भेजिए, उसको जबरदस्ती नहीं बनाइए इंजीनियरिंग, मत करिए। इसमें आप अपनी ऊर्जा जहाँ लगा रहे हैं वहां पर आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यदि आपके बगीचे से बदबू आ रही है तो मैं उस बदबू को पब्लिश करने की जगह अपने बगीचे को खुशबूदार बना दूं तो आपका बगीचा वैसे भी सत्यानाश हो ही जाएगा उसका। बट यदि मैं आपके बगीचे के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा कि क्योंकि आपका बगीचा जो है वो भले बदबूदार है बट वो ताकतवर है, तो वो मुझे मारेगा, मेरे साथ लड़ेगा, मैं भी उसके साथ लड़ूंगा और खामखा उसकी भी ऊर्जा नष्ट होगी, मेरी भी ऊर्जा नष्ट होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी स्ट्रक्चर अभी बने हुए हैं उसमें चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर भी ये 4 चीजों के सहयोग से ही खड़े हैं। दुनिया का पुलिस तंत्र और दुनिया का जो चोरों का गिरोह है, उन दोनों में जो कॉमन चीज है वो ये 4 है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसको भी ये 4 चीजें चाहिए, एक सामाजिक संस्था है उसको भी ये 4 चीज चाहिए, और जो चोरों का गिरोह है उसको भी ये 4 चीजें ही चाहिए। जी। अगर ये चारों चीजें चाहिए और चारों चीजें समाज में बिखरी पड़ी है, तो यदि थोड़ा सेंसिबल हुआ जाए और बिना विरोध के, विरोध में दिक्कत ये है कि जब भी आप विरोध करेंगे तो आपकी और सामने वाले की दोनों की ऊर्जा नष्ट होगी। उसमें क्या है ना कि अपनी बात कह देनी है, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपनी बात एक मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि बात कहने में आप यही चाहेंगे
कि दुनिया पहले कन्वर्ट हो जाए, जो कि कभी नहीं होगी। नहीं स्वामी जी, देखिए जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो विचारों की शेयरिंग कर रहे नहीं हैं, नहीं नहीं, बट और बात के देखिए बात के अंदर यदि मैं जो कह रहा हूँ उसमें स्टेप है कि पहला स्टेप ये है कि ये विचार मैं आपके पास रखूं। अब ये विचार तो मैंने रख दिया, अब आपके ऊपर छोड़ा है कि इस विचार से आप सहमत है, असहमत है, बहस करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। बट उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? तो दूसरा स्टेप ये है कि हम 1000 लोग जुड़ते हैं, क्योंकि ये 1000 लोग जुड़ते हैं, ये स्टेप है। अब ये स्टेप के लिए व्यक्ति राजी है या नहीं राजी है, वो उसका कॉन्शियस है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसके कॉन्शियस पे कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पर जुड़े और वो ये समझे कि भाई चाहे तुम कुछ भी करना चाहो। तो उस चीज को अभी तक नैतिकता के आधार पर करने की कोशिश किया गया है, फेल रहे हैं। कानून के आधार पर करने का गया है, फेल रहे हैं। तो नहीं अब स्वामी जी, उसको फेल नहीं रहे हैं, यहाँ आप गलत है, फेल नहीं रहे हैं। सुनिए सुनिए ये जो सुनिए सुन लीजिए, सुनिए सुन सुनिए, लीजिए, आप जो जो बात बता एडीआर रहे हैं, सुनिए जो आप जो एडीआर वाला है ना स्वामी जी, जगदीप छोकर, साहब उसने जो आप काम जी, सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई वंचित है। हाँ धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। कितना बड़ा काम जगदीप छोकर ने किया है, कितना बड़ा काम लोगों ने किया है। सुनिए, मैं आपको जी अभी भी ये कह रहा हूँ कि अभी आप जिस चीज को कानूनी रूप से करना चाहते हैं, उस जी चीज को करने में जो सबसे बड़ी अड़चन आती है वो यही आती है कि भाई आप जो करना चाहते हैं उसमें सहयोग नहीं मिल रहा है। तो आइए हम पहले सहयोग की व्याख्या करते हैं। उस सहयोग का क्या होगा उसकी व्याख्या छोड़ते हैं, इसलिए क्योंकि सहयोग से क्या होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सहयोग से तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। अगर तुमको एक प्राइवेट कंपनी बनाना है तो उसमें भी 4 प्रकार के सहयोग चाहिए। तुमको एक बच्चों के लिए स्कूल बनाना है, उसमें भी 4 प्रकार का सहयोग चाहिए। तुमको कोई संस्था बनानी है, सहयोग ही चाहिए। सही बात है। अगर सभी जगह पर सहयोग ही चाहिए और जो बनी बनी संस्थाएं हैं वो भी सहयोग से ही चल रही है, तो ये तो केवल दृष्टि भ्रम है ना। अगर ये दृष्टि भ्रम है, और उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि पूरे गांव को बदलना है, केवल 1000 व्यक्ति चाहिए। 1000 व्यक्ति यही बात यदि करते रहेंगे तो फिर दुनिया, देश, सब कुछ धीरे धीरे इस धारा में आएगा, क्योंकि ये धारा किसी के विरोध में नहीं है। हाँ, पॉजिटिव करने का अगर है कि हम जो कर सकते हैं वो नहीं, करें अभी भी पॉजिटिव। मैं उसको पॉजिटिव भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उसको ऊर्जा ही कह रहा हूँ। देखिए हाँ अभी हाँ भी व्यक्ति ने बांट के रखा है कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, चाहे गंदा से गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, बट उसके पास भी कुछ ऐसा है जो सीखने लायक है। और अच्छे से अच्छा व्यक्ति आप ढूंढ लीजिए, उसके पास भी कुछ ऐसा है जो थोड़ा दिक्कत वाला है। हम्म, राइट? हाँ जी मतलब कि अभी तक जितनी भी आपने सोच समाज में देखी होगी या जहां पर भी देखी होगी, उसमें या तो आप पूरे समाज को बदलना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समाज के अंदर ऑलरेडी कुछ बने बनाए ढांचे हाँ, मौजूद हैं। पहले से हाँ मतलब कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी विचारधारा लेके आते हैं, तो वो अगर एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो जाए, वो यदि जी एस्टेब्लिशमेंट के विरोध में हो जाए, तो होगा क्या? आपका बिल्कुल। बाल मृत्यु हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये कोई टैक्टिक नहीं है, ये जीवन का मूल मंत्र ही है कि यदि आपको सच में समाज में जागृति लानी है तो वो विरोध से नहीं आएगी, जी वो क्रिटिसिज्म से नहीं आएगी। क्रिटिसिज्म से ज्यादा आप लोगों को फ्रस्ट्रेट करने में हेल्प कर रहे हैं बस। शायद थोड़ा अजीब लगेगा, बट क्रिटिसिज्म जो है वो क्रिटिसिज्म ठीक है, बट क्रिटिसिज्म से अल्टीमेटली क्या होता है? व्यक्ति को यही लगता है ना कि मैं वंचित हूँ। अब मैं वंचित हूँ और मैं वंचित ही रहूंगा, तो फिर मेरे हाथ में यदि आपने तलवार पकड़ा दी तो फिर वो तलवार से मैं काटना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं वंचित हूँ। नहीं, मुझे लगता है ना स्वामी जी कि ये बात अधूरी है। हम लोग बहुत इन चीजों पे बहुत जूझे हैं। कोविड में यहाँ पे एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने सब जो संविधान पे काम करते हैं, गांव में जाकर के उस बंदे का संघर्ष। मुझे एक चीज बताइए कि जो जी संविधान है वो भारत में कितने लोगों को पता है कि भारत देश संविधान पे चल रहा है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं 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 एग्जैक्टली। नहीं, मैं अभी भी आपको उसके आगे की बात कर रहा हूँ। देखिए हाँ संविधान, कानून और उसके अगेंस्ट में मैं जो बात कर रहा हूँ वो कॉन्शियस की बात कर रहा हूँ। कोई भी देश या कोई भी तंत्र होगा वो जाहिरी तौर पर संविधान से चलता होगा, बट वो संविधान कहाँ से पैदा हुआ? वो व्यक्ति के कॉन्शियस से पैदा हुआ। मतलब कि जो रॉ मटेरियल है वो कॉन्शियस है, संविधान तो उसकी एक आउटकम है। तो आप आउटकम को बदलने की बात करेंगे और रॉ मटेरियल की चिंता नहीं करेंगे, तो उस आउटकम को मिसयूज करने वाले लोग अपने आप पैदा हो ही जाएंगे। मैं लेकिन सीधा यूज करने वाले भी उस गांव में बहुत ज्यादा तो चीजें देखिए बदली देखिए हैं। देखिए देखिए, अगर यूज वो करने वाला और मिसयूज करने वाला होगा तो फिर से संघर्ष होगा।
नहीं देखिए ऐसा है ना, मुझे ये लग रहा है जैसे हम, मेरा जो अपना अनुभव है, आप जो बात कर रहे हैं उन बातों को जब मैं उन प्रैक्टिकल कसौटी पे कस रहा हूँ, तो एक तो बात ये जो सुनिए आप सुनिए बोल रहे हैं ना, सुनिए उन सुनिए, हजार लोगों, जब आप कसने की बात करते हैं तो वहीं से विरोध शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह क्यों रहा नहीं हूँ करूंगा स्वामी जी, सुनिए सुनिए मैं क्यों नहीं सुनिए करूंगा, सुनिए आप जो सुनिए कहेंगे सुनिए आपकी बात को तो मैं अरे कसूंगा ना कि सुनिए भाई ये सुनिए बात। सुनिए सुनिए, आप उसको कैसे कसेंगे? जब मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर ये चार चीजों पे खड़ा है, आप कसना चाहते हैं तो कोई भी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, वो चार चीजों पे खड़ा होगा। क्या आप ये नहीं जान सकते? हाँ बात ठीक है, ओके बात ठीक है, ओके, सुनिए ये सुनिए सुनिए फिलोसफी सुनिए है, बात सुनिए, ठीक है, हाँ लेकिन जो सुनिए सुनिए, व्यक्ति जुड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ। वही कह रहा हूँ। मान लीजिए कि ये चार पे खड़ा है, यही व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको जैसा है वैसे छोड़ रहे हैं, उसको जी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको ये मना नहीं रहे हैं कि नहीं तो मान ही ले। हम इसको ये हाँ कह रहे हैं कि तू जिस स्ट्रक्चर में है, पारिवारिक स्ट्रक्चर, सामाजिक स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर तुमको ये पता ही है। अब तुमको मान लो पता होने के बावजूद भी तुम्हारा कॉन्शियस यहाँ नहीं बढ़ रहा है, तो हम आपको नहीं परेशान कर रहे हैं कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि नहीं आप बदल ही जाए। हम हजार लोग, आप नहीं तो आपका भाई, आपका भाई नहीं तो आपका चाचा, आपका चाचा नहीं तो आपका दुश्मन भी, हमारा काम केवल इतना है कि हजार ऐसे लोग हो जो इस बात से राजी भी हो और संगठित रूप से काम करने को भी राजी हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आप राजी हो जाए, हो सकता है कि आप राजी ना हो, तो आप राजी नहीं है इसलिए आप हमारी बातों को सुनेंगे नहीं या हम आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप राजी नहीं है ये आपकी अवस्था है, बट जैसे ही हजार लोग उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो राजी है, क्योंकि हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? जी अब ऐसा होगा कि आप हजार लोगों से लड़ नहीं रहे हैं, ना किसी को लड़के समझा रहे हैं कि तुमको ये मानना है, हम उसको खुला छोड़ रहे हैं कि तू जिस स्ट्रक्चर में है उस स्ट्रक्चर में देख ले कि क्या वो स्ट्रक्चर ये चार चीजों पे नहीं खड़ा है। यदि खड़ा है, ये तुम देख रहे हो और देखने के बाद तुमको दूसरे स्टेप लेने की इच्छा हो रही है तो वेलकम है, नहीं इच्छा हो रही है तो अभी भी हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, कानून और कॉन्शियस ये दोनों अलग है। कानून जो है वो आपकी परवाह नहीं कर रहा है कि आप क्या चाहते हैं। कानून जो है वो तो एक लाइन है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई चुकादा आया तो उसके अंदर क्या था कि वो 3 जजों ने ना बोला और 2 जजों ने हाँ बोला, तो मतलब कि जिन्होंने डिसीजन दिया था वही बटे हुए हैं, तो समाज तो बटा ही हुआ होगा। पर क्योंकि वो 3-2 से जिनका जीत हुआ वो कानून कहलाएगा, तो ये कानून कैसा हुआ कि 60% लोग उससे एग्री है और 40% लोग उससे एग्री नहीं है। पर कानून का फिर डंडा आएगा और वो डंडा जो है वो आप एग्री है या नहीं है उसकी परवाह नहीं करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल कानून जो है वो कानून कॉन्शियस का नतीजा है। कॉन्शियस जो है वो रॉ मटेरियल है कानून की प्रक्रिया का या संविधान का या जिस बिल्कुल चीज का। जी तो अभी पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, वो भी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कानून का इस्तेमाल करके उसको किसी को फायदे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यदि दृष्टि वहां जाए कि ये कानून बना कहाँ से, ये संविधान जो है वो आया कहाँ से, क्योंकि किसी भी देश का जो मौजूदा संविधान है वो उसका कॉन्शियस ही तो है, कलेक्टिव कॉन्शियस। तो अब कलेक्टिव कॉन्शियस जो है वो इंडिविजुअल कॉन्शियस से बनता है, तो मेरा प्रयास अभी इंडिविजुअल कॉन्शियस को जगाने की मैं बात कर रहा हूँ। जी और इंडिविजुअल कॉन्शियस को जगाने के लिए मुझे ऐसा नहीं है कि हजार व्यक्ति एक ही इलाके के हो या एक ही कम्युनिटी के हो, नहीं, हजार लोग रैंडम हो, अगर एक ही जगह से है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा गोल केवल इतना है कि यदि हजार लोग इसी चीज को एक मंच बना के बात करते हैं तो अब इसका इम्पैक्ट होगा, जो किसी के विरोध में नहीं है पहले। क्योंकि जैसे ही आप विरोध करेंगे तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको आप नहीं भाएंगे, और एस्टेब्लिशमेंट के पास आपको खत्म करने के बहुत बड़े रास्ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि चार ही प्रकार के सहयोग है, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी देखिए, चाहे आप सरकार देखिए, चाहे आप परिवार देखिए, चाहे आप समाज देखिए, कहीं पर भी चले जाइए, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो हजार लोग है। अब ये हजार लोग, दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, तो 700 करोड़ में से हजार लोग जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये हजार लोग ऐसे ना हो जो केवल क्योंकि मेरे दोस्त है इसलिए आए, नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए। जी जी, राइट, तो ये बात है। अच्छा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगे और आपको लगे कि आप भी उन हजार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट ठीक है बट नहीं बनना चाहते तो तभी भी स्वागत तो है ही।
स्वामी जी, मैं जरूर आपके साथ जुड़े रहना चाहूंगा, लेकिन अभी वो 1000 वाला हाँ, नो चीज प्रॉब्लम। उससे मैं समझ में मुझे नहीं आ हाँ, रहा है। देखिए, जब भी आपको और समझ में ना आए, आप प्रश्न से शुरू करें। जैसे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अभी वो 1000 का हिस्सा नहीं है, और 1000 लोगों के बाद किसी को हिस्सा नहीं बनाना है। 1000 जी लोगों के बाद तो फिर पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा समाज हिस्सा ही है। ये 1000 लोग जी तो उसके पिलर्स होंगे। क्योंकि देखिए, जी किसी भी चीज को अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो बेस वर्क है, वो बेस वर्क पहले होना चाहिए। जी वैचारिक रूप से मैंने ये कहा कि 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब जी इसको मानना नहीं है, आप उसको अपने घर में जाके देखिए, अपने ऑफिस में जाके देखिए, अपने समाज में जाके देखिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ, ये बात तो ये 4 ही चीजों की है, और उसका रॉ मटेरियल जो है वो कॉन्शियस है, अगर यही बात 1000 लोग करेंगे, तो धीरे धीरे ये कॉन्शियस बढ़ता रहेगा। और वो कॉन्शियस क्योंकि किसी के विरोध में नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारा स्ट्रक्चर निर्मित होगा, और वो स्ट्रक्चर का लाभ समाज ले पाएगा। अच्छा, जी एक्चुअली क्या है ना, आप तो रिकॉर्ड करके भेजेंगे ही, जी जी, सारी बातें मैं दोबारा सुनूंगा। श्योर और श्योर श्योर। एक्चुअली क्या है ना कि जितना मुझे लगता है ना कि बहुत तेजी से जो हम लोग समराइज कर दे रहे हैं, उन चीजों पे जरा मैं एक-एक वाक्य पे देखिए रुकूंगा, देखिए देखिए, देखूंगा, समझूंगा। मैं आपको उसके लिए मुझे एक और भी क्यों चीज देता हूँ। आपको एक चीज और बोल दूं, कोविड में से लेकर के, मतलब कोविड से पहले जिंदगी जितनी सुनहरी थी, और हर बात पे हम लोग हाँ मुझे लगता है कि ठीक है करते थे। कोचिंग कोविड में इतनी विद्रूपताएं और इतनी सारी चीजें देखने के बाद लगता है कि आदमी की जो शक्ति है, शक्ति का कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज से कि जैसे ओशो की कई बातों से अब एलर्जी होने लगी है कि भाई क्या आदमी बोल रहा है कि अस्तित्व तुम समर्पित कर दो, तुम्हारी चिंता करता है। मतलब विचित्र सी बात है लोग, नहीं नहीं, मतलब देखिए, मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज आपको विचित्र लगे या मुझे विचित्र लगे, उससे वो विचित्र नहीं होगी। हाँ, मेरे लिए वो विचित्र हो सकती हाँ है। मेरे मुझे तो जीना हाँ अपने तय हाँ है ना हाँ स्वामी जी। हाँ हाँ, सही बात है। मैं दूसरे की नजर से, ओशो की नजर से या किसी की मैं उसी जी के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में ये देखा हो कि सहयोग की रूपरेखा 4 शक्तियों का खेल है, यदि ऐसे लोग जुड़े और फिर वो शक्ति को खुला छोड़ दे कि वो शक्ति जो करना चाहे वो करे, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आइए हम जाके संविधान को बदल दे, या हम जाके सरकार को बदल दे, क्योंकि ये सारा चीजें करने में आपका एनर्जी वेस्ट ही होगा। हाँ, यदि ये 1000 लोगों की जो भी चेतना होगी, उसी में से यदि कल को पॉलिटिकल पार्टी निकले, या कल को कोई और संगठन निकले, या कल को कोई प्राइवेट कंपनी निकले, तो उससे कोई एतराज नहीं है। पर उनको ये बेस पता हो कि अल्टीमेटली ये 4 चीजों का ही खेल है, दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो। ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन इसके आगे क्या करना, प्रोसेस क्या होगा, ये देखिए सब देखिए बातें। देखिए देखिए देखिए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जी प्रोसेस यही है कि यदि 1000 व्यक्ति ये चीज को कॉन्शियसली जानते हैं कि खेल जो है ये 4 चीजों का है, और ये 4 चीजें समाज में बिखरी पड़ी है। आप इतना तो मानते हैं ना कि ये 4 चीजें आपको पैदा नहीं करनी है, क्योंकि वो तो समाज में है ही। हाँ हो सकता है आपके पास ना हो, मेरे पास ना हो, बट समाज में तो है ना, कलेक्टिवली तो वो मौजूद है। ये जी 1000 लोग जो है वो प्रबंधन करेंगे, वो श्रम का जी प्रबंधन करेंगे, वो पूंजी का प्रबंधन करेंगे, वो संसाधन का प्रबंधन करेंगे, और वो ज्ञान का प्रबंधन करेंगे। ये 1000 लोगों का काम प्रबंधन का ही है। हम्म, हम्म, चलिए, एक मुहूर्त हो रहा है, एक थोड़ा एक ऑफिस ओपनिंग है, तो वहां पे मैं आया हूँ। हाँ ठीक है स्वामी जी, राइट, ठीक कंटिन्यू जी। करेंगे हम लोग इसको, और हाँ ये जरूर, रिकॉर्डिंग तो जाएगी। आप हो सके तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा, ज्यादा ज्यादा शायद थोड़ा गहराई हाँ मालूम ठीक, पड़ेगी। जरूर स्वामी जी, चलिए, ठीक, नमस्कार। जी नमस्ते।